अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। व्हाट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पीच। जैसा कि मैंने कहा, इट्स ए लैंग्विस्टिक कैटेगरी ऑफ वर्ड। वी हैव गॉट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, या आप ये कह सकते हैं वर्ड्स की 8 किस्में हैं जनरली। उसमें हमने नाउन डिस्कस किया। अब इस बार हम वर्ब डिस्कस करेंगे। व्हाट्स अ वर्ब? आई नो, मैं जानता हूं आप वर्ब को जानते हैं, आपके जहन में आ गया है। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। यस, दैट्स ट्रू। Verb is a word that shows some action. Verb is a king of words, you must know. It's a king of words. Why it's a king of words? Because verb can modify itself according to situations. For example, work, to work, uh, working, worked, working. So एक वर्ड के हम डिफरेंट डिराइवेटिव्स या डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। ये वर्ब की खासियत है। यू नो, द वन सेंटेंस इज पॉसिबल विथ अ सिंगल वर्ब। कैन यू इमेजिन? Yes, that's for example, you say somebody stop, 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 full stop, your note of exclamation. It's a complete sentence. Why? Because you said stop. Stop means ruk jao. He understood. He stopped the car or he stopped himself. That means a single word has got a complete meaning. It's the beauty of verb. So verb जो है, verbs are of two types. एक है man verb, दूसरा है lexical verb. Man verb जो है उसकी एक lexical meaning होती है। लेक्सिकल वर्ब या मैन वर्ब, इट्स वन एट द सेम। इसकी लेक्सिकल मीनिंग होती है, डिक्शनरी मीनिंग होती है। मतलब आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई प्ले, मैं खेलता हूं। या हम कह सकते हैं आई लव यू। दिस लव इज अ वर्ब। आई ईट फूड, दिस ईट इज अ वर्ब। हम जानते हैं EAT, ईट। डिक्शनरी में देखेंगे कि दुच में अलिफ नून अलिफ ना, खाना। सो these are man verbs. We've got another category of words. We call those as helping verbs. What are helping verbs? Helping verbs, as the name, we call them also as auxiliary verbs. जैसा कि नाम ही suggest करता है, auxiliary verbs help man verbs. For example, sometimes we say, uh, I play cricket. अब इस सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है या इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। डू यू थिंक ये आएगा आई प्ले नॉट क्रिकेट? नो। तो इसके लिए क्या है, हमें वर्ब्स की जरूरत है, ऐसे वर्ब्स की जो हेल्प करे इनको। अगर इसको क्वेश्चन बनाएंगे आई प्ले क्रिकेट, क्या प्ले आई क्रिकेट आएगा? नो। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले नॉट क्रिकेट, नहीं आएगा। तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत है। ऑक्सिलरी वर्ब्स की दो किस्में हैं। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आएगा इज, एम, वॉज, वियर, हैज, हैव, हैड, बीन। तो जो सेकेंडरी ऑक्सिलरीज है उनमें आएगा, उनको मॉडल्स भी हम कहते हैं, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, must, ought to, dear, some 23 or something like that. I don't remember actually right now. But I mean to say, these auxiliary verbs help in making questions. These auxiliary verbs uh, show different moods at different times. These auxiliary verbs can make negative forms. For example, I cannot play cricket, I cannot play football, I don't like him. Yeah, they were not good students. And for example, is it your pen? Is it your laptop? Is it your marker? So, with the help of is, am, was, we make questions. Is she right?
am I teaching, was he fine. जब हम इनको इन हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के पहले में लेते हैं तो क्वेश्चंस बनाते हैं. I cannot drive. I cannot drive a car. That means not से हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया. तो इनका सही इस्तेमाल जानिए. गूगल में सर्च कीजिए व्हाट्स अ वर्ब, व्हाट्स अ हेल्पिंग वर्ब, व्हाट्स अ. This video will help you, but you have got other sources. You have got books. Make everything count. Make everything count. कभी क्या होता है किसी बुक पर एक टॉपिक अच्छा लगता है तो किसी बुक पर दूसरा टॉपिक अच्छा लगता है, क्योंकि स्टूडेंट इज बाय नेचर रिसर्चर. Pick up good things from everywhere. Pick up good things from everywhere. Pick up good things from books, from texts, from references, from guides, from notes, from notebooks, from videos, from Google, from YouTube, from anywhere. Anywhere, wherever you get the best points. So, I mean to say, then helping verbs की मैंने आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं. उसके बाद जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उसमें एम, एज, एम, इज और वॉज, वेर, ये मैंने कहा. उसके बाद सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स जो है जिनको मॉडल्स कहते हैं, दे शो मूड्स, दे कैन शो एबिलिटी, दे शो वैरायटी ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, आई कैन ड्राइव द कार. दैट मींस द ड्राइव इज द मॉडल ऑफ एबिलिटी. मे यू लिव लॉन्ग. May, it's here suggest as wish. May I ask you a question? It asks permission. Yeah, for example, I must do it. Must, I had to do it. Must means मुझे ये करना है. You should help the poor. Should, позиции. So it's a it's a model. It's a model which shows that you must, you should. Will, shall, should, may, might. How dare you to talk to me, dear? It shows कि आपने जुर्रत कैसे की. So these models show different kinds of expressions, different kinds of moods. It's more than this. So it's all about verbs right now. Students, I will again repeat, take care of your hygiene, take care of your health, take care of studies, be positive, and we shall return to school. Thank you.